भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है तो ये कभी नहीं होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है, बंदोबस्त कर रहे हैं। भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म का लाचीन में पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के सैफरीकी इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने अमन के लिए भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर मिल बैठकर हल करना चाहते हैं। भारत संजीदगी से बात करना चाहे तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में खूनरेज़ी काबिल मसम्मत है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। खित्ते के अमन तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया। कहा, तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। तुर्की अच्छे और बुरे हर तरह के वक्त में अज़रबैजान के साथ खड़ा रहेगा। अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सदर इल्हाम अलीयेव का सैफरीकी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन के वसी इम्कानात हैं। तीनों ममालिक का दिफाई ताउन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। हमने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया, पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अज़रबैजान में वज़ीर दिफा से मुलाकात। कर्नल जनरल ज़ाकिर असगर ने फील्ड मार्शल का खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीन के ज़ेर इंतज़ाम हांगकांग का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। दस्तखत की तकरीब 30 मई को होगी। इसहाक डार खिताब करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आयोमेड आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल का प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान इसके मकासद और अहदाफ की मुकम्मल हिमायत करता है। अमन, सलामती और खुशहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी पर यकीन है। बानी पीटीआई को कोई डील नहीं चाहिए, ना टूटे हैं ना टूटेंगे। पूरी दुनिया जानती है बानी पीटीआई ने करप्शन नहीं की। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, इंसाफ नापैद हो गया। 26वीं तरमीम आइन की कबर है। अदलिया की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। कौम 47 की हुकूमत सियासी जमात पर जुल्म बर्बरियत बंद करे। ये हुकूमत ताकत के जाम में है। ये बानी पीटीआई को मोदी से बड़ा दुश्मन समझती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में खूनरेज़ी काबिल मज़म्मत है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। खित्ते का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया। कहा, तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। तुर्की अच्छे और बुरे हर तरह के वक्त में अज़रबैजान के साथ खड़ा रहेगा। सैफरीकी इजलास से खिताब। कहा, तीनों ममालिक के दरमियान यकजहती खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। जल्द ही तीनों ममालिक के दरमियान वज़ीर ख़ारजा बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सदर इल्हाम अलीयेव का सैफरीकी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। तीनों ममालिक का दिफाई ताउन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। हमने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया, पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में बोले, 107 साल पहले अज़रबैजान पहला आज़ाद मुस्लिम मुल्क बना, जिस पर 7 साल बाद रूस ने कब्जा किया। 10 नवंबर 2022 को बिलाखिर हमने आर्मेनिया को शिकस्त दी और नगोरो-कराबाख को आज़ाद कराया। पाकिस्तान और तुर्की ने आज़ादी की जंग में अज़रबैजान का भरपूर साथ दिया। अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़ और दीगर भी मौजूद थे। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का गजा में इसराइली मज़ालिम फौरी बंद करने का मुतालबा खत में कहा। गजा में जारी मज़ालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को अमली तौर पर रोकना होगा। इलाके का मुहासरा भी फौरी खत्म किया जाए। फ़लस्तीनी मंदूब गजा की सूरत हाल बयान करते रो पड़े। कहा, बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है। फ़लस्तीनियों की हालत देखी नहीं जा सकती। गजा का दौरा करने वाले अमरीकी सर्जन ने कहा, सीज़फायर की खिलाफवर्जी के दौरान बदतरीन खूनरेज़ी देखी। इसराइली हमलों की वजह से एक ही वक्त 90 लाशें अस्पताल में लाई गई। इसराइल का जंगी जुनून न थमा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर लड़ाका तैयारों से बमबारी से हुई फौज के रफा नसरात खान यूनिस पर हमले। 24 घंटों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 54,100 से तजावुज़ कर गई। खुराक के उसूल के लिए इकट्ठे होने वाले फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म का हमास रहनुमा मोहम्मद सवार को शहीद करने का दावा। कहा, हमने मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल दिया, हमास को शिकस्त देंगे। गजा से मख्फी फौजियों को वापस लाएंगे। उधर इसराइल का सना एयरपोर्ट पर हमला, यमनी एयरलाइन का आखिरी तैयारा भी तबाह। गजा में इमदाद की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। फरीकैन को जंगबंदी पर इत्तेफाक करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है, बहुत जल्द डील मुतवक्के है। इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार कर दिया है। ये बताना मुश्किल है कि रूसी सदर जंग खत्म करना चाहते हैं या नहीं। अगर प्यूटिन कोई खेल खेलते हैं तो इसका अपने अंदाज में जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और प्यूटिन के साथ मुश्तरका मुज़ाकरात करेंगे। बोलान के इलाके हाजी शहर के मकाम पर मुसाफिर कोच उलट गई। 4 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। और शाहीनों ने पहले T20 में बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त। 202 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 164 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए थे। कप्तान सलमान अली आगा 56, 14 अफगान 48, हसन नवाज ने 44 रन की इनिंग्स खेली।